वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो हमने देखा कि स्वामी हरिदास जो थे एक बार ट्रैवल कर रहे थे फॉरेस्ट के थ्रू अपने डिसिपल्स फॉलोअर्स के साथ, शिष्य के। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। थका हुआ जो ग्रुप था उनका वो सेटल हो गया, मतलब बैठ गया आराम करने के लिए। इन अ शेडी ग्रोव, एक छाया में बैठ गए वो। तानसेन शौदन, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि जंगल में अजनबी लोग हैं। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, उनको उसने पहले तो कभी देखा नहीं होगा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, अब उनको डराने में मज़ा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वो एक पेड़ के पीछे छुप गए। हाइड होता है ना, हाइड का पास्ट हिड। एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर की तरह रोअर किया, आवाज़ निकाला। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, जो ट्रैवलर्स का, यात्रियों का जो ग्रुप था छोटा सा, वो स्कैटर्ड मतलब फैल गया, इधर उधर फैल। स्कैटर मतलब क्या, तितर बितर हो जाना, फैल जाना है डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास जो थे उन्होंने उन सबको वापस एक साथ बुलाया। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, उन्होंने बोला डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स जो होते हैं, बाघ जो होते हैं, हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट्स लुक फॉर दिस वन, चलो देखते हैं ये कैसा है। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। सडनली मीन्स एकाएक, वन ऑफ हिज मैन मतलब जो ग्रुप था उसमें से एक आदमी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ के पीछे क्या था, हाइड कर रहा था, छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर ही सेड, तो उसने बोला, उसी आदमी ने, कि मास्टर मतलब स्वामी हरिदास को, कि मतलब सर यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ ये नटखट बच्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसको सज़ा नहीं दी। पनिश मतलब सज़ा, तो डिडंट मतलब नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वो तानसेन के पिता के पास गए। एंड सेड, और बोला, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपके जो पुत्र हैं वो बहुत क्या है, नॉटी हैं, नटखट है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो क्या है, टैलेंटेड है, उसके अंदर क्षमता है कुछ अच्छा करने की, क्योंकि वो आवाज़ निकाल सकता था। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, तो तानसेन उस समय 10 साल के थे जब वो वेंट अवे, चले गए स्वामी हरिदास के साथ। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years, वो उनके साथ 11 साल रहे। लर्निंग म्यूजिक, म्यूजिक सीखा उनके, संगीत। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और एक महान सिंगर बन गए, गायक। एट अबाउट दिस टाइम, और ठीक उसी समय, एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और उनके पिता का मतलब उनके पिता माता जो थे वो डेथ हो गया। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा जो पिता थे उनके, उनका डाइंग विश मतलब मरते हुए इच्छा थी उनकी, अंतिम इच्छा जो बोलते हैं, और दैट कि तानसेन को जाके विज़िट करना चाहिए, किसको, मोहम्मद गौस को, जो ग्वालियर के रहने वाले थे। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, मोहम्मद गौस जो थे एक पवित्र आदमी थे, होली मतलब पवित्र। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा जो थे वो काफ़ी दिन तक उनके से डिवोटेड रहे, मतलब उनके साथ बहुत सही रहा उनका रिलेशन, उनकी बातों को वो मानते थे। एंड ऑफ्टन विजिटेड हिम, और ऑलवेज, ऑफ्टन मीन्स ऑलवेज विजिट करते थे, उन्हें मिलते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ रहते हुए, वाइल लिविंग, लिविंग मीन्स रहते हुए, तानसेन वॉज ऑफ्टन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन जो थे वो हमेशा ऑफ्टन टेकन लिए जाते थे, मतलब ये मोहम्मद गौस उनको लेके जाते थे कोर्ट मतलब दरबार में, वो कोर्ट कचहरी नहीं, कोर्ट मतलब दरबार, रानी मृगनयनी के। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि खुद एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी, संगीतकार। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, वहाँ पे ही मतलब तानसेन मिले एंड शादी कर लिया वन ऑफ द लेडीज़, कोर्ट के दरबार की ही वन ऑफ द लेडीज़ से, वहीं की जो लड़की थी। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई, मतलब शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेर ऑल वेरी म्यूज़िकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे, वो भी सब के सब क्या थे, म्यूज़िकल थे, मतलब संगीत में इंटरेस्ट था उनका। Just a minute, focus. Tansen had by this time become very famous. तानसेन by this time मतलब इस समय तक
जस्ट मिनट का ही फोकस नहीं हो रहा। बिकम वेरी फेमस, वो काफ़ी मशहूर हो गए थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वो बिफोर मीन्स सामने, राजा एम्परर मीन्स राजा, अकबर के सामने भी गाते थे। हु वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, वो उन अकबर के सामने वो गाते थे और वो उससे इतने इम्प्रेस हुए, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हुए कि उन्होंने इंसिस्ट किया, मतलब ज़बरदस्ती चाहते थे वो, ज़बरदस्ती मतलब हाथ पकड़ के कोई थोड़ी, इंसिस्ट करना मतलब पूरी मनाही करना, उनकी पूरी रिक्वेस्ट करना कि तानसेन उनके कोर्ट को ज्वाइन कर ले, मतलब उनके दरबार में आ जाए। ठीक है, ये अकबर चाहते थे क्योंकि वो उससे गाने से बहुत प्रभावित थे। तो इंसिस्ट करना मतलब किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, और इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। कुछ गंदा काम करके कोई इम्प्रेस नहीं होता है, अच्छा काम करके। तो अच्छे सिंगर थे वो। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। एक मिनट, फिर से फोकस नहीं हो रहा। तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में गए 1556 में। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और जल्द ही वो हो गए एम्परर के, मतलब राजा के बहुत ही फेवरेट हो गए अपने वो, क्योंकि अच्छा सिंगर थे वो। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम, अकबर जो थे वुड कॉल अपन मतलब बुलाना, तानसेन को किसी भी समय पे, एनी टाइम पे, ड्यूरिंग द डे और नाइट, वो दिन और रात कभी भी उनको बुला लेते थे गाना गाने के लिए। क्वाइट ऑफ्टन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, क्वाइट ऑफन और हमेशा, लगभग हमेशा, ही वुड जस्ट वॉक, वो खुद चले जाते थे वॉक करते हुए तानसेन के घर पे, टू हियर हिम प्रैक्टिस, जब तानसेन प्रैक्टिस करते तो उनको प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए खुद राजा जो थे अकबर तानसेन के घर चले जाते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, वो उनको बहुत सारे उपहार भी देते थे। प्रेजेंट मीन्स उपहार, गिफ्ट। सम ऑफ कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, जिसके कारण सम ऑफ द कोर्टियर्स मतलब कुछ और जो दरबारी थे वो जेलस हो गए, मतलब उनसे ईर्ष्या करने लगे तानसेन से, क्योंकि वो राजा के फेवरेट हो गए थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रूइंड, दे डिक्लेयर, तो ये जो कोर्टियर्स जो थे, जो ईर्ष्या करने लगे, जेलस हो गए, उन्होंने बोला कि वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हमें बिल्कुल भी कभी आराम नहीं करना चाहिए, टिल मतलब जब तक तानसेन इज़ रूइंड, रूइंड मीन्स बर्बाद हो जाना। तो इन्होंने बोला कि हमें तानसेन को बर्बाद कर देना, और जब तक ना कर दे तब तक हम आराम नहीं करेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, उनमें से वन ऑफ द मीन्स जितना ग्रुप है उसमें से एक कोर्टियर दरबारी जो थे शौकत मियाँ, इनके पास एक आइडिया था, अच्छा सा आइडिया था वही बर्बाद करने के लिए। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, तो शौकत मियाँ ने बोला क्या कि लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, तो उसने बोला कि क्यों नहीं हम उन्हें राग दीपक गाने के लिए बोल दें। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, तो एक दूसरे आदमी ने पूछा कि ये चीज़ हमारी मदद कैसे करेगा, मतलब उनको अगर राग दीपक बोला जाए गाने के लिए तो। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेज। इफ़ राग दीपक, अगर राग दीपक को गाया जाए प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से गाया जाए, तो ये हवा को, एयर को इतना गर्म कर देता है कि जो गाने वाला सिंगर होता है वो जल जाता है, राख बन जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उसका रिड हो जाएगा मतलब छुटकारा मिल जाएगा। गेट रिड होता है ना, फ्रेज है, तो रिड ऑफ हिम मतलब उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इन लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना राग दीपक कोई संगीत होता है जिसको कहा जाता है कि अगर बहुत अच्छे से गाया जाए तो मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसके कारण हवा इतनी गर्म हो जाती है कि सिंगर ही जल जाता है। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोला, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता कि तानसेन एक महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, क्यों ना उसका टेस्ट किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे बोलिए राग दीपक गाने के लिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ महान सिंगर्स ही मतलब गायक ही इसे अच्छे तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनी थिंग, अकबर सेड, तो अकबर ने बोला ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गए थे। बट कुडंट डिसओबे द किंग, लेकिन वो डिसओबे मतलब आज्ञा का पालन, ऐसा नहीं था कि आज्ञा ना माने। ओबे मतलब क्या होता है, आज्ञा माने, डिसओबे मीन्स आज्ञा नहीं माने, लेकिन वो अपने राजा के आज्ञा का क्या मतलब पालन करना था, उल्लंघन नहीं कर सकते थे वो।
वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, उन्होंने बोला कि ठीक है महाराज, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे टाइम दीजिए तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, जब घर गए तो वो कभी भी इतने डाउनकास्ट मतलब उदास, अनहैप्पी भी वही जो खुश नहीं है, दोनों का एक ही मतलब, डाउनकास्ट में चेहरा झुका के रहना, तो ऐसे उनकी हालत कभी नहीं थी कि वो नाखुश हुए हो। आई कैन सिंग द रागा, मैं रागा गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला। बट द हीट इट गिव्स ऑफ, लेकिन जो हीट ये देता है, गिव्स ऑफ मीन्स बाहर देना, तो बता यहाँ था ना हवा गर्म हो जाती है, तो हीट इट गिव्स, गिव्स ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है, बाहर उतर जाना। तो जो ये गर्मी देता है, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, वो नॉट ओनली मतलब सिर्फ लैम्प्स को अलाइट, जो मतलब वहाँ पे जो लैम्प लगे होंगे उसी को सिर्फ नहीं जलाएगा, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू ऐसे, ये मुझे भी राख में बदल देगा, राख में मुझे भी चेंज कर देगा। इस कारण वो चिंतित थे, ऐसा नहीं था कि वो गाने, उन्होंने बोला कि मैं गा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर गाऊँगा तो उससे जो हीट आएगा वो लैम्प्स तो जला ही देगा, प्लस उनको भी राख में तब्दील कर देगा, ये इनका डर था। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनके पास एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, तो उनका आइडिया क्या था कि अगर कोई दूसरा उस समय राग मेघ गाएगा उसी समय और अच्छे तरीके से गाएगा प्रॉपरली, तो इट विल ब्रिंग रेन, वो बारिश लेके आएगा। परहैप्स आवर डॉटर, शायद हमारी बेटी सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, तो इनका प्लान आया कि क्यों ना उनकी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती इस चीज़ को करें। क्या नाम है, राग मेघ, मेघ मतलब क्या होता है, बादल होता है, तो राग दीपक गाने से क्या होगा, आग लगेगा, उसी समय मेघ बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इन्होंने प्लान किया। ही टॉट द 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, उन्होंने उन 2 लड़कियों को, टॉट मतलब सिखाया, टीच करना का पास्ट है टॉट, राग मेघ। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने प्रैक्टिस किया दिन रात 2 सप्ताह के लिए। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन से उन्हें बोला, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम दोनों को इंतज़ार करना होगा, वेट टिल द लैम्प स्टार्ट हो, जब तक कि वो लैम्प जलना शुरू ना हो जाए, बर्न ना करना शुरू हो जाए, मतलब दिए में भी आग लग जाएगा अपने आप। देन यू स्टार्ट सिंग, और फिर तुम गाना शुरू करो। द लेजेंड गोज़ दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। द लेजेंड, लेजेंड मीन्स कहानी, जो कहावत है, जो लोग बताते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ था, तो वही चीज़ बोल रहा, द लेजेंड, लेजेंड मतलब यहाँ पे महान नहीं, लेजेंड मतलब हिस्ट्री कहता है, ये कहता है कि अपॉइंटेड डे मतलब जो दिन निश्चित हुआ था गाने के लिए, द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन, पूरा का पूरा टाउन जो है असेंबल मतलब इकट्ठा हुआ तानसेन को सुनने के लिए राग दीपक। अपॉइंटेड डे मीन्स जिस दिन तय हुआ था, निश्चित दिन पर। When he began to sing, जब उन्होंने गाना शुरू किया, the air became warm, जो हवा थी वो गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, जल्द ही people जो थे, लोग थे, audience means जो बैठ के देखते हैं, they were bathed in perspiration, perspiration means sweating, पसीना निकलने लगा, पसीने से भीग गए, नहा गए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground, और जो leaves थे पेड़ों के वो dried up हो गए, सूख गए और ज़मीन पर गिर गए। As the म्यूज़िक कंटिन्यू, और जैसे जैसे म्यूज़िक कंटिन्यू हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, बर्ड्स फेल डेड, बर्ड्स भी जो थे क्या हो गए, फेल, वो गिर गए मर के, बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी से। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन, और जो रिवर्स के अंदर जो पानी थे, बिगेन टू बॉयल, वो बॉयल करने लगे। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, टेरर मीन्स डर से, पीपल जो है चिल्लाने लगे जब वो राग दीपक गाने थे डर के मारे। एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नोवेयर, जैसे कि एकाएक फ्लेम्स जो क्या बोलते हैं लौ होता है, वो शॉट अप मतलब निकलने लगा, आउट ऑफ नो में मतलब कहीं से भी पता ही नहीं लगा कहाँ से, अपने आप निकलने, क्योंकि वो हवा को गर्म कर देता है। एंड लाइटेड द लैम्प्स, और उसके कारण दरबार में जो लैम्प्स रखे हुए थे वो सब में क्या हो गई, जलने लगे, वो सब आग लग गई उसमें। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघा, एट वंस और एकाएक उसी समय, क्योंकि बोला था ना कि जब लैंप जलने लगे तब वेट करना, उसी समय गाना है, तो एट वंस और एकाएक फिर उसी समय सरस्वती और रूपवती राग मेघ गाने लगे। जस्ट अ मिनट। द स्काई क्लाउडेड ओवर,
स्काई पे क्या हो गया, ब्लाउड, ये बादल आ गए, एंड द रेन केम डाउन, बारिश आ गई, तानसेन वॉज सेफ, तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज़ दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और कहानी ये कहती है कि इसके बाद वो बहुत ही बीमार पड़ गए। एंड अकबर वॉज सॉरी, और अकबर को बुरा लगा, दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, कि उसने उनको इतनी सफरिंग मतलब परेशानी दे दी। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को क्या किया, सजा दिया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरी की पूरी सिटी जो रिजॉइस की मतलब खुशी मनाई। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन अकबर के ही कोर्ट में रिमेंड मतलब वहीं पर रहे एक सिंगर की तरह 1585 तक, जब तक कि वो मर नहीं गए, उसी समय वो मर गए। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने बहुत ही नए नए राग मतलब म्यूजिक कंपोज किया मतलब बनाया। तानसेन्स टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का जो टॉम्ब है, टॉम्ब मीन्स मकबरा, क्या करते हैं वो उसे दफनाते हैं ना, उसके ऊपर बनाया जाता है, सो दैट इज़ टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और ये म्यूजिशियन जो संगीतकार होते हैं उनके लिए पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थान है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट तानसेन, किस तरीके से वो छोटे से ही नटखट थे, बल्कि उनकी आवाज़ निकालने की कैपेसिटी थी, तो स्वामी हरिदास उनको अपने साथ ले गए और उनको म्यूज़िक सिखाया। बाद में वो फिर हुसैनी से शादी किए और फिर अकबर की कोर्ट को ज्वाइन किया। लेट्स सी द क्वेश्चंस। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंट, स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा कि तानसेन टैलेंटेड थे, क्यों, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को बर्ड्स की आवाज़ को निकाल सकते थे। तो स्वामी हरिदास सेड तानसेन वॉज टैलेंटेड बिकॉज ही कुड इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, अकबर ने क्यों तानसेन को कोर्ट ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट बिकॉज तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, गुड सिंगर, एंड ही वॉज प्रिटी मच इम्प्रेस्ड बाई हिम। हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव टू रीजन्स, हमें कैसे पता है कि अकबर जो थे तानसेन के फॉन्ड थे मतलब पसंद करते थे, फॉन्ड मीन्स किसी चीज़ को पसंद करना। गिव, दो रीज़न दो, तो पहला रीज़न क्या होगा, ही गेव लॉट ऑफ प्रेजेंट्स टू तानसेन, एंड सेकेंड ही यूज टू गो टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिसिंग, मतलब उनके प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो वो भी आवाज़ सुनने के लिए चले जाते थे। ये बताता है कि क्या था, वो उसको बहुत पसंद करते थे। वाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट, जो दूसरे दरबारी थे वो तानसेन के बारे में क्या महसूस करते थे। द अदर कोर्टियर्स फेल्ट जेलस अबाउट तानसेन, दे वर नॉट हैप्पी विथ तानसेन। व्हाट हैपन्स इफ़ राग दीपक इज संग प्रॉपरली, क्या होगा अगर राग दीपक को संग किया जाए अच्छे से, तो इफ़ राग दीपक इज संग प्रॉपरली इट विल मेक द एयर वार्म एंड बर्न द सिंगर टू एशेस। वाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट हिम टू सिंग राग, तानसेन के एनिमी क्यों चाहते थे कि वो राग दीपक गाए, बिकॉज तानसेन्स एनिमी वेर जेलस ऑफ हिम। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक, तानसेन राग दीपक गाने के लिए एग्री क्यों कर गए, बिकॉज इट वॉज द ऑर्डर ऑफ द किंग एंड ही कुड नॉट डिनाई इट। व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिम, उन्होंने कौन से स्टेप्स लिए थे अपने आप को बचाने के लिए, तो यहाँ पर लिखोगे ही टॉट हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती टू सिंग राग मेघ सो दैट रेन विल bring down the temperature and he would be saved. Did his plan work? How? Yes, his plan worked. उनका प्लान काम किया, कैसे, the moment lamps were alight, जैसे ही लैम्प्स जले, सरस्वती and रूपवती started singing what, राग मेघ, that brought rain in the city. So this is what your chapter is all about. Okay, so this completes your 5th chapter. We will see the 6th chapter in the next video. Thank you guys.